Assalamualaikum, this is me Riba Imran and you are watching my YouTube channel. आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है दिलीप कुमार मोहम्मद यूसुफ खान, जो कि ट्रेजेडी किंग और द फर्स्ट खान के नाम से जाने जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके जाने से इंडियन सिनेमा के एक अजीमुल शान बाब इख्तिताम पजीर हुए। दिलीप कुमार राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए नामजद किए गए। इंडियन एक्टर के तौर पर सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड रिसीव किए, बल्कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से निशान इम्तियाज़ हासिल किया। उनकी मूवी मुग़ल आज़म अभी भी इंडिया की हाईएस्ट रैंकिंग में है। तो आज हम पाकिस्तानी आवाम से दिलीप कुमार के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वो उन्हें किन अल्फाज में याद करते हैं। तो आइए मेरे साथ। आपको पता है कि दिलीप कुमार इस दुनिया से चले गए हैं, कैसे याद करते हैं उनको? मैं बहुत बड़ा बाकी लोगों की तरह फ़ैन तो हूँ, लेकिन मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ें वो भी फॉलो की जो लोगों को नहीं पता, कि वो किस तरह से मूवीज़ में आए थे और कितना बड़ा वो नाम था। और हमें ऐसे लोगों की कदर भी करनी चाहिए। लेटली भी जो उनके कुछ तबीयत ख़राब रही, वो हम सब के लिए बड़ी हैरान कन और बल्कि परेशानी वाली बात है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। लेकिन ऐसे लेजेंड्स, सीखने वाली बात यह है, उन्होंने 500 फिल्मों में काम नहीं किया। उन्होंने बड़े सेलेक्टेड 65-70 मूवीज़ में काम किया और उसकी वजह से वो इतने बड़े हीरो हैं। और लर्निंग वाली बात यह है कि बाकी लोगों को भी ध्यान करना चाहिए कि अच्छा कंटेंट, अच्छे कंटेंट पे काम करें तो आप हीरो बन सकते हैं, लोग आपको याद रख सकते हैं। थैंक यू। अच्छा सर, देखिए आपने बहुत से उन्होंने मूवीज़ की हैं, कोई इनकी फेवरेट मूवी आपको याद हो या उनका नाम, कोई डायलॉग इस तरह याद? जी, मधुमती के गाने हैं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। फिर उनका वो गाना है वैजंती माला के साथ, मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो। इट्स एन अमेजिंग मूवी। फिर उनके लेटली लोर में अगर आप देखें तो अमिताभ बच्चन उनके बेटे बने हुए शक्ति मूवी में। दैट्स अ ग्रेट मूवी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ये 3-4 मूवीज़, नंबर ऑफ़ मूवीज़ तो खैर उनकी बहुत सारी हैं। फिर वो जो गाना है उनका उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, वो तो ही डन अ ग्रेट जॉब। देवदास के वो हीरो जिसको शाहरुख खान ने कॉपी किया। तो अब आप ये देखें, मैंने खड़े खड़े अगर 30 सेकंड में इतना कुछ बता दिया तो सोचो उन्होंने कितना अच्छा काम किया हुआ होगा। आपको उनका रियल नेम याद है? जी, मेरे हम नाम हो, मेरा नाम भी यूसुफ है, उनका नाम भी यूसुफ खान था। आपको पता है कि वो पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग? जी, वो पेशावर से बिलोंग करते हैं। उनका घर वहाँ पे है। गवर्नमेंट को चाहिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि उसको म्यूज़ियम बनाएं और उसको एज ए हेरिटेज यूज़ करें। दुनिया में ऐसे ही होता है, आप पूरी दुनिया में कहीं जाएं, हम यूरोप जा के चीज़ें देखते हैं, तो उसको हेरिटेज बनाएं, टिकट भी लगा दें, लोग जाकर देखेंगे उसको। और हमारे लिए वो एक असासा है। ठीक है, इंडो पाक पार्टीशन अपनी जगह पे, लेकिन हेरिटेज टूरिज़्म तो हैज़ नो बाउंड्रीज, उसको यूज़ करें। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की है और दोनों मुल्कों के लिए आपको पता है हमारे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इधर भी नाम बनाया और उधर भी नाम बनाया है और दोनों मुल्कों में उनको बहुत ज़्यादा अहमियत मिली है। और कौन कौन से रिवॉर्ड मिले हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में? मुझे इंडिया को तो उन्हें सब मिले, अच्छी बात यह पाकिस्तान उनको निशान पाकिस्तान दी है। बहुत टॉप ऑफ द लाइन रिवॉर्ड है जो हमें अपने लोगों को भी देना चाहिए। जैसे मैं अमानुल्लाह साहब को देना चाहिए तो निशान पाकिस्तान, अगर दिलीप कुमार को दे सकते हैं तो इंडिया में भी उन्हें दादा पाले का मिला और बहुत सारे उनको सारे मतलब टॉप ऑफ द लाइन सारे अवार्ड उनको मिले हुए हैं और हमने भी उनको रिकगनाइज़ किया है। तो रिकग्निशन इंटरनेशनल लोगों की करनी चाहिए, लेकिन पहले हमारे पास जो अच्छे लोग हैं उनकी भी करनी चाहिए। सर बेसिकली देखें, आज की डेट में अगर कोई भी इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती के लिए कोई काम करता है ना, तो उसको गलत निशाना समझा जाता है। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट किया इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती के लिए भी ख़ास तौर पे, और उधर भी उन्होंने काम किया, इधर भी काम किया। क्या कहेंगे? मैडम देखें, दोस्ती नहीं हो सकती, पहली बात ये। बिज़नेस हो सकता है। क्या टर्की स्टाइल बिज़नेस नहीं करते? करते हैं ना। एक सख्त इख्तलाफ है पूरे ममालिक का। हाँ, बिज़नेस हो सकता है। हमारा ये मुल्क आइडियोलॉजी पे बना हुआ है। वो आइडियोलॉजी ना ख़राब हो जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट रेज होता है, कि हम वो हमें अपने आप में बार बार जम करने की कोशिश करते हैं। आप दिलीप कुमार का जिक्र करते हैं, मैं लता का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं और बहुत से लोगों का फ़ैन हूँ, बाकी लिटरली बहुत जनरेशन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हम फ़ैन हैं आर्टिस्ट के, नॉट इंडिया के। हम फ़ैन हैं अमेरिकन आर्टिस्ट के, नॉट अमेरिका के। हम फ़ैन हैं ब्रिटिश आर्टिस्ट के, हम नॉट ब्रिटेन के। तो हम आर्टिस्ट के फ़ैन ज़रूर हैं, बट वो कन्फ्लिक्ट रहेगा इसलिए कि वो हमें अपने आप में जम करने की कोशिश करते हैं। हम रेजिस्ट करते हैं कि बड़ी इतनी मेहनत से मुल्क बना हुआ ऐसे कैसे हो सकता है। आपको पता है दिलीप कुमार हम सबको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनको कैसे याद करते हैं? दिलीप कुमार मेरे ख़्याल में इस दुनिया में कोई ही होगा जो नहीं जानता होगा कि कौन है नई जनरेशन के लिए। और पहली जनरेशन की बात की जाए तो मेरा ख्याल में सुपर हीरो, और आजकल तो वैसे भी आप लोगों के बड़े सुपर हीरो होते होंगे, लेकिन मेरे लिए आज भी दिलीप कुमार जो हैं वो सुपर से भी सुपर हीरो हैं। और जाहिर है एक जो एक्टिंग
और उसका एक जो फ़नकार था, उसका एक बड़ा बाप है, वो ख़त्म हो गया है। आप दिलीप कुमार तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरा ख़्याल में जितनी उनकी काम की तारीफ़ की जाए वो कम है। और आई होप कि अल्लाह ताला उनको हर जन्नत में घर दे और हमेशा ऐसे ही लोगों के दिलों में ज़िंदा रखे। और जैसे वो एक पूरी दुनिया के लिए, मतलब इंडिया पाकिस्तान के लिए एक मिसाल रहे हैं, ठीक है, उनको काफ़ी रिवॉर्ड्स मिले हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। उनके रिवॉर्ड्स के नाम आपको याद है? ये रिवॉर्ड्स का नाम तो नहीं, लेकिन मैं रात में उनका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी जो कि पाकिस्तान बनने से पहले तो नहीं, बल्कि 1947 का ही है, जो कि नूर जहाँ के साथ, और पहली मूवी भी उनके साथ ही थी जो कि बड़ी सुपर हिट गई थी। और उनको पाकिस्तान में निशान इम्तियाज़ के नाम से जो है एक तमगा दिया गया था। और वैसे अगर रिवॉर्ड्स की बात करें तो बहुत रिवॉर्ड्स हैं, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है, फिर उनकी भारत का जो एक पद्मश्री अवार्ड होता है वो भी उनके नाम किया गया। सो बहुत से ऐसे अवार्ड्स हैं जो उनके नाम किए गए। और मेरे ख्याल में ये अवार्ड तो बराए उनकी उसने कारकर्दगी होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड था उनकी ज़िंदगी में, उनकी हीरोपंती जिसको कहेंगे, वो था। सो हीरो तो वो थे। सो दिलीप कुमार इज़ दिलीप कुमार। आपको दिलीप कुमार का रियल नाम याद है? मोहम्मद यूसुफ, किसको नहीं पता होगा, पेशावर से बिलोंग करते थे। और ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वो हमारे सबसे पहले हमारे हीरो हैं। दिलीप कुमार तो वो बाद में बने। सो मेरे ख़्याल में बस जो कहेंगे वो कम होगा। सो दिलीप कुमार ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे, और बस यही। अच्छे वो हीरो रहे हैं, और तो और उनका काफ़ी मतलब पॉलिटिक्स से भी उनका ताल्लुक़ रहा है इंडिया में और पाकिस्तान में भी। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना नाम पैदा किया अपनी एक्टिंग से। कोई ऐसी मूवी जो आज भी आपको याद हो, उनका कोई डायलॉग, कोई ऐसा डायलॉग तो नहीं कहूँगी। जुगनू मूवी थी जो कि मैंने उनकी खुद देखी थी एक, और जो कि नूरजहां के साथ 1947 में थी, जो बड़ी की सुपर हिट भी गई थी। उनकी सेकंड मूवी कहेंगे, लेकिन फर्स्ट मूवी थी जो कि उनकी, जिनको उन्होंने हीरो बनाया। तो जाहिर है दिलीप कुमार को जिसने बनाया वो जुगनू था। सो जुगनू ऑलवेज़ मुझे याद रहेगा। सो उनकी बाकी मूवीज़ के नाम और उनकी बाकी, लेकिन जितना मुझे मैं बाकी मूवीज़ का नाम ले लूँ वो कम होगा, लेकिन जुगनू इज़ द बेस्ट। आज की यूथ से बिलोंग होने के बाद भी आपने उनकी, जुगनू की इतनी पुरानी 90s की मूवीज़ आपने देखी, और आप मतलब क्या सोच के आपने वो देखी? यार मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे आज के टाइम में शाहरुख खान पसंद है, जो मुझे लगता है कि वो मेरे दिलीप कुमार हैं। लेकिन एक्चुअल दिलीप कुमार इस दिलीप कुमार। मुझे आज की यूथ होने के बावजूद मुझे वो 90s इतना पसंद है, क्योंकि वो चीज़ समझ में आती है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बनिस्बत पॉप एंड ये वो फ्लां और लेकिन मुझे लगता है कि हीरोज़ वही हैं बेसिकली, या लेजेंड्स, बेसिकली लेजेंड्स हैं वो। सो वो ज़िंदा है। मैं इसीलिए उनको कह रही हूँ, वो कहते हैं ना अहद, वो सब कह रहे हैं कि RIP एंड अहद बंद हो गया एंड फ्लां, बल्कि मैंने ख़ुद भी ये कहा, लेकिन वो ज़िंदा हैं यार, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारे दिलों में। हमारे पेरेंट्स ने वो चीज़ें देखी हैं, लेकिन वो ज़िंदा है बस। एक और मूवी भी उनकी मुग़ल आज़म थी जो कि भारत की टॉप थी। उसके बाद में भी वो मुग़ल आज़म जो है वो पिक्चराइज़ हुई, लेकिन मेरे ख्याल में जो दिलीप कुमार के ऊपर पिक्चराइज़ हुई थी वो सबसे बेस्ट मूवी है। सो दिलीप कुमार, आप जिंदा हैं, आप जिंदा रहेंगे। हाँ, बस एक ही याद है कि हमारी जहाँ पे इतने ज़्यादा लेजेंड्स चले गए, एक और लेजेंड से हम महरूम हो गए हैं। मीन जहाँ पे हमने जैसे मलका तरन्नुम, नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और बहुत सारे, तो हमने इनको भी खो दिया। आप उनके बारे में कितना जानती हैं? उनका एक इम्प्रेशन आप पे कैसा रहा? मतलब ये मैं बहुत छोटी थी तो उनकी मूवीज़ देखा करती थी और बड़े गौर से देखती थी, और बड़े रोमांटिक हीरो थे। और मुझे लगता था कि अगर मेरी ज़िंदगी में कभी हस्बैंड होंगे तो बिल्कुल इसी तरह के होंगे। लेकिन वो बचपन की बात है, लेकिन वो वाकई बाहैसियत इंसान भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि मेरी एक मुलाकात उनसे दुबई में रही है। वो बाहैसियत इंसान भी बहुत अच्छे इंसान थे और वेरी पोलाइट, बहुत पोलाइट इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको बुलंद दर्जात दे जन्नत में अल्लाह ताला। तो आपको उनका रियल नाम क्या था? इतना अभी याद नहीं है, वेरी फ्रैंकली बताऊँ। याद था एक वक्त में, लेकिन जब आप वाइफ बन जाते हो, माँ बन जाते हो, सब कुछ भूल जाते हैं। तो उनकी कोई फेवरेट मूवी का डायलॉग या उनकी फेवरेट मूवी आपको कोई याद है? नाम नहीं याद, उनकी मूवीज़ बहुत याद है जो मैंने देखी हुई है। कोई स्पेसिफिक उनका नाम, कोई डायलॉग को जो आप बहुत याद करते? नहीं, कुछ उनकी पोइट्री, उनके शेर हैं जो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मेरे एक जहन में आती हैं। और सिर्फ उनकी एक एक्सप्रेशन मेरे जहन में है। जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मेरे सामने अपनी ज़ोजा मोहतरमा का माथा चूमा था, और वो शायद एक सबसे, मुझे लगता है सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का, जो एक एज आ हीरो, एक लेजेंड होते हुए भी उनका जो अपनी बीवी के लिए प्यार था, जो मैंने देखा था। बस पता है जैसे कि दिलीप कुमार हम सबको छोड़कर चले गए हैं, और उनकी याद में
आप क्या कहना चाहेंगे या आप उनको कैसे अल्फाज में याद करते हैं? दिलीप कुमार साहब, यू आर गुड एंड बहुत ही लेजेंड थे और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। और उनकी मूवीज़, उनके सॉन्ग्स, उनके कंपोज, उनका पूरी दुनिया में एक नाम है और आज भी वो हमारे दिलों में बसते हैं। और मैंने कोशिश किया, ये सॉन्ग है उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। ठीक है आप सिंगर भी हैं? जी, आई एम प्रोफेशनल सिंगिंग भी करता हूँ। ओके, क्या नाम है उस सॉन्ग का? मेरे महबूब क़यामत होगी। अच्छा, चलें फिर आपका सॉन्ग सुनते हैं, सुनाइए। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नज़रें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी। मेरे महबूब, मेरे सनम के दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुज़र, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी लिया, ऐ शम्मा तेरा परवाना, जिसे अब तक तुझे नफरत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना ख़त्म, बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की और उन्होंने बहुत सारी मूवियाँ बनाई। वो एक बहुत बड़े लेजेंड थे, हैं और रहेंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी, जो मुझे बहुत पसंद है उनकी मूवी, वो मुग़ल आज़म की। और उनका रियल नाम क्या था और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? लाहौर में, सॉरी पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते थे? वो पाकिस्तान के शहर पेशावर से बिलोंग करते थे और मोहम्मद यूसुफ उनका नाम था। अच्छा, और आपने जैसे कहा कि मुग़ल आज़म उनकी जो मूवी है, और आपको वो क्यों इतनी पसंद है? 90s की मूवीज़ आपको आज तक आप देखती हैं, आ रही हैं? मुझे लगता है जो क्लासिक वो एक चीज़ है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो मुझे लगता है हर दौर में ही उसे पसंद किया जाता है। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय तो जानी कि वो दिलीप कुमार के हवाले से क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने जज्बात का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में करिए। थैंक यू सो मच।